हेलो गाइज़ एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइज़ यहाँ पे अपडेट्स जो है वो आपकी एलटी ग्रेड से रिलेटेड है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत गाइज़ एसटी के रिक्त पदों को लेकर यहाँ पे डिटेल्स है जो कि एससी हमेशा से जोड़ने की मांग कर रहे हैं इसमें। और साथ ही गाइज़ यहाँ पे अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं रोक सकते, ये यूजीसी ने कोर्ट में अपनी तरफ से एक डिटेल दिया हुआ है। और साथ ही साथ गाइज़ शिक्षा मित्र जो कि 250 उनकी संख्या बताई जा रही है, क्या इससे चयन सूची में बदलाव होगा? इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एसटी की रिक्त पदों को एससी में भरने को सरकार से जवाब यहाँ पे हाईकोर्ट ने मांगा है। ये एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सीधे से डिमांड करी गई थी कि एसटी की जो सीटें बच गई हैं उनको एससी में जोड़ दिया जाए। तो गाइज़ यहाँ पे सरकार को अब जवाब देना होगा और जहाँ तक स्थितियाँ ये बन सकती हैं गाइज़ कि सीटें ऐड करनी हो एससी के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन गाइज़ यहाँ पे ये स्थितियाँ भी बनेंगी कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंतर्गत ये संभावनाएं कम होंगी कि कुछ चेंजेस हो इसको लेकर। तो गाइज़ यहाँ पे जो आपका एससी के लिए सीटें हैं एसटी की, वो बिल्कुल से आसार है कि जुड़ जाएंगी और इसका लाभ एससी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। और साथ ही साथ गाइज़ यहाँ पे 250 शिक्षा मित्र जो कि चयन सूची में शामिल करने के लिए मांग किया गया है और ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे नोटिस दिया गया था ये आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा। और इसको लेकर अब अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि मेरिट लिस्ट में है। उनका कहना है कि मेरिट लिस्ट बिल्कुल से नहीं बदलनी चाहिए, अगर आपको स्टूडेंट्स को शामिल करना है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में इन्हें जगह देनी चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं कि ये जो 250 शिक्षा मित्र हैं, हालांकि अभी ये डिटेल्स नहीं आई हैं कि एक्चुअल में इनकी संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पे अगर ये ऐड होते हैं तो ज़्यादा स्थितियाँ ये बनेंगी कि इन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। तो गाइज़ ये थी अपडेट्स आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पे एक अपडेट्स और है गाइज़ कि आपका ऑर्डर कब तक पब्लिकली होगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका ऑर्डर पब्लिकली हो सकता है। वहीं गाइज़ यहाँ पे अपडेट्स दिया है कि एससी कोटे की रिक्त सीटें एससी में भरने के मामले में जवाब मांगा है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया है गाइज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड डिटेल्स भी दी गई हैं। तो गाइज़ चांसेस बनते हैं बिल्कुल से। यहाँ पे आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर अनुसूचित जनजाति कोटे की रिक्त सीटों का नियुक्ति किए जाने पर की मांग की है। और एडवोकेट सीमांत सिंह के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 14,490 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,380 पद आरक्षित थे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे अनुसूचित जो आपकी जनजाति हैं उनकी सीटियाँ 1,380 थी, लेकिन ये टोटल भरपाई 270 और सीटें खाली रह गई हैं 1,110। उसी सापेक्ष में यहाँ पे जो एससी के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और सीटें कम हैं। और इस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे सीटें ऐड हो जाए एससी कोटे के अंतर्गत। तो गाइज़ ऐसा होता है और ऐसा बिल्कुल से होने के चांसेस है, लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट में। वहीं गाइज़ यहाँ पे एलटी ग्रेड को लेकर डिटेल्स दी गई हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती में 13 विषयों का ही घोषित हो सका है परिणाम और परीक्षा को 2 साल पूरे नहीं हो सकी ये भर्ती पूरी। तो गाइज़ इससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई हैं। भर्ती 2018 की थी और 15 सब्जेक्ट को लेकर निकाली गई थी। 13 विषयों का परिणाम भी घोषित किया गया, लेकिन अभी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो गाइज़ इसको लेकर ये डिटेल्स भी पूरी दी गई है और फाइनली गाइज़ अभी कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहे हैं कि इसमें कब तक उनको नियुक्ति दी जाएगी। वही गाइज़ यहाँ पे यूजीसी से जवाब मांगा था कोर्ट ने और अंतिम वर्ष की परीक्षा को रोक नहीं सकता यूजीसी। ये यूजीसी ने कहा है, कोर्ट को ये अपना जवाब दिया है। अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक कराने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ये यूजीसी का कहना है गाइज़। और ताकि अगले कोर्सों की पढ़ाई में विलम्ब न हो, यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल जवाब में कहा है। और कोरोना के मद्देनज़र परीक्षा कराने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अदालत ने यूजीसी से जवाब मांगा है और मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। याचिका में छात्रों के स्वास्थ्य हित को लेकर परीक्षा आयोजित नहीं करने और 6 जुलाई को जारी किए गए यूजीसी के दिशा निर्देश रद्द करने की मांग की गई है। और दिशा निर्देश में विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने का निर्देश दिया गया है। तो गाइज़ ये अपडेट्स बिल्कुल से आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ तक है ये डिटेल्स आज क्लियर हो जाएंगी कि क्या अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
वहीं गाइस एक जगह हो प्राइमरी से माध्यमिक तक के स्कूल, ये डिटेल्स है आपके नई शिक्षा आयोग के जो गठन की बात है उसके अंतर्गत। तो गाइस यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे सीधे से ये चीज़ कहा गया है कि आपका जो माध्यमिक और प्राइमरी है दोनों के अंतर्गत यहाँ पे गाइस टोटल जो टाइमिंग दी गई है वो 2025 तक की दी गई है और तब तक जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत पूरी चीज़ें लागू करने के लिए 5 साल का आपके पास समय रहने वाला है, अर्थात किसी भी राज्य के लिए। तो गाइस इसको लेकर ये डिटेल्स दी गई हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली। तो गाइस हालांकि ये शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी भारी भरकम भी हो चुकी है शिक्षा नीति। और गाइस इसको लेकर ये पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। और वहीं गाइस यूपी में संवर्ग अलग करने की तैयारी हो रही है। यूपी में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा कैडर अलग किया जाएगा। दोनों विभागों में प्रोन्नति, तबादले आदि को लेकर अक्सर तलवारें खींची रहती हैं और इसी को लेकर ये किया जा रहा है। तो गाइस ये थी अपडेट्स आपकी स्कूलिंग से रिलेटेड। वहीं गाइस यूपी के अंतर्गत अब एक बेसिक शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगे महानिदेशक। बेसिक शिक्षा विभाग की कमान जो है गाइस, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस विभाग में डीजीएसई का पद सृजित करने और इस पर सचिव स्तर के आईएएस अफसर की तैनाती करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इस पद पर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान के समकक्ष स्तर के अधिकारी को तैनात किया जा सकेगा। तो गाइज़ यहाँ पे ये नई तब्दीली की गई है और जहाँ तक है इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विभाग के सभी निदेशक करेंगे रिपोर्ट। नई व्यवस्था के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में अलग अलग जिम्मेदारी देख रहे सभी 5 निदेशक डीजीएसए को रिपोर्ट करेंगे, यानी शिक्षा निदेशक, बेसिक निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान। ये सारी चीज़ें गाइस जो है वो सारी शिक्षाओं सहित यहाँ पे अनुसंधान एवं परिषद, प्रशिक्षण परिषद सहित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज व परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज डीजीएसई के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से आपका पीएनपी भी उसी के दायरे में आने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ एक खास बदलाव है जो कि यहाँ पे किए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। और वहीं गाइज़ यूपी में गाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छे नियमों का पालन किया गया है परिवहन से रिलेटेड। और यहाँ पे गाड़ी चलाते फ़ोन किया तो 10,000 का जुर्माना। और केवल यही नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर एक बार ऐसी सिचुएशन होती है तो 1,000 लिया जाएगा और दूसरी बार भी यही स्थिति होती है तो सीधे 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और बिना हेलमेट अब 1,000 रुपये जुर्माना होगा। और यहाँ पे से रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे पार्किंग का उल्लंघन करने वाले को पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 15,000 रुपये, यहाँ पे दूसरी बार 1,500 रुपये देने होंगे। और बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर यहाँ पे 1,000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना होगा। और गाइस इसी से रिलेटेड यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई हैं। निःशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में 1,000 और दूसरी बार में 2,000 का जुर्माना होगा। तो इस तरह से कुछ नियम जो हैं वो आपके लिए सख्त कर दिए गए हैं। और ये डिटेल्स थी गाइज़ आपके लिए आज की इम्पॉर्टेंट। और गाइज़ वहीं एपीओ मेंस की परीक्षा गाइज़ करा ली गई इस कोरोना की सिचुएशन में भी। और 247 ने दी एपीओ की परीक्षा। लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजक अधिकारी अर्थात एपीओ मुख्य परीक्षा गुरुवार को संपन्न हुई और मुख्य परीक्षा के लिए सफल 260 में से 258 ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लखनऊ में यहाँ पे 29 एवं 30 जुलाई को हुई मुख्य परीक्षा में 247 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो गाइज़ यहाँ पे एपीओ के अंतर्गत काफ़ी कम स्टूडेंट थे, इसीलिए यहाँ पे एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा लिया गया। वहीं गाइज़ जो अभ्यर्थी अपना पीसीएस का इंटरव्यू नहीं दे पाए थे उनके लिए एक बहुत अच्छा ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है। उन्हें नेक्स्ट डेट दी जा रही है ताकि वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे उपस्थित हो सके। तो ऐसे 26 स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये चीज़ किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए सफल 26 अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर विचार कर आयोग ने इनके इंटरव्यू तिथि में परिवर्तन किया है। और यहाँ पे गाइज़ कल हमने डिस्कस भी किया था कि कौन कौन सी डेट मेंशन की गई है। तो गाइज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है। वहीं गाइज़ उन्नतजा शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे अब इंतज़ार यही है कि सुप्रीम कोर्ट से
जल्दी डिसीज़न आए, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, याचिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी ये शिक्षा मित्रों का एक नया मुद्दा सामने दिख रहा है। और दूसरी तरफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मुद्दा भी यहाँ पे सरकार के द्वारा काउंटर दाखिल किया गया है। अब यहाँ पे याचिकाकर्ताओं के द्वारा रिजाइंडर आएगा और उसमें भी जल्दी फैसले आने के चांसेस है। और गाइज़ और भी डिटेल्स यहाँ पे जो भी अपडेट्स मिलेंगी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पे 250 शिक्षा मित्र जो हैं उनको लेकर डिस्टर्ब होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या अभी पता नहीं है आधिकारिक रूप से। जो भी अपडेट्स होंगी इससे रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही। गाइज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आपको प्रोवाइड की जा सके।